Hello everyone, welcome to the new class of chemistry. In the previous class, we discussed in detail about the N-type and P-type semiconductors. In today's class, we will discuss their application, also the magnetic property of some substances. ठीक है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे. तो देखते हैं N-type और P-type semiconductors के एप्लीकेशंस क्या है. ये अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में यूज़ किए जाते हैं. एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर. जैसे फॉर एग्जांपल डायोड, ये शायद तक आप लोगों को इस साल या फिर आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा होगा फिजिक्स में, या फिर इस साल आप लोगों को होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. डायोड एक कॉम्बिनेशन है एन पी सेमीकंडक्टर का. ठीक है, इसे रेक्टिफायर के रूप में यूज़ किया जाता है. रेक्टिफायर मीन्स जो अपना क्या कहते हैं उसे, एक तरफ से रेक्टिफिकेशन प्रोसेस ना, जो करंट जो वोल्टेज वगैरह है उसमें फ्लक्चुएशंस लाना, चेंजेस लाना, आई थिंक वही हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. रेक्टिफिकेशन उसे ही कहते हैं. फिर होता है इसका दूसरा यूज़, दो एक जैसे दिखने वाले सेमीकंडक्टर्स के बीच में एक सेमीकंडक्टर को रखकर ये ट्रांजिस्टर का रूप ले लेता है. जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये एक्चुअली रेडियो सिग्नल्स या ऑडियो सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए, मतलब इंक्रीज कराने के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, उसी तरह फोटो डायोड्स को बनाने में, सोलर सेल वाले जो फोटो डायोड है उसको बनाने में भी सेमीकंडक्टर यूज़ किया जाता है. फोटो डायोड इज मेनली यूज टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, so these are the applications which are mainly used in case of N and P type semiconductors. इसके अलावा कुछ और uses भी है जो एक्चुअली कुछ कंपाउंड्स के मिक्स होने पर बनाए जाते हैं, सेमीकंडक्टर के रूप में उनका यूज़ भी किया जाता है. देखते हैं कैसे. So we will now discuss some combination of elements. जैसे ग्रुप 13 और 14 के एलिमेंट्स को कॉम्बिनेशन किया जा सकता है और वो एक तरह से सेमीकंडक्टर के रूप में बन जाते हैं, वो एक सेमीकंडक्टर्स बन जाते हैं. और कभी कभार ग्रुप 12 और ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को भी हम मिक्स करके उनको सेमीकंडक्टर्स बना सकते हैं, जस्ट लाइक जर्मेनियम और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर. कैसे? ग्रुप 13-15 के जो कॉम्पाउंड्स रहते हैं, जैसे ग्रुप 13 में इंडियम, एल्यूमिनियम, गैलियम वगैरह है, और ग्रुप 15 में एंटीमनी, फॉस्फरस, आर्सेनिक है. इनका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह हो सकता है, इंडियम एंटीमनी, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, ये चीज़ें बनती हैं. इसमें से जो गैलियम आर्सेनाइड है, ये एक फास्ट रिस्पॉन्स सेमीकंडक्टर है. आज के ज़माने के सेमीकंडक्टर्स का एक रेवोल्यूशनरी डिज़ाइन ये गैलियम आर्सेनाइड क्रिएट कर सकता है. ठीक है, उसी तरह जिंक सल्फाइड, ग्रुप 12-16 का जिंक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, ये दूसरा एलिमेंट है. कैडमियम सेल्यूराइड है एक्चुअली, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, सही है, आई एम सॉरी. कैडमियम सेल्यूराइड, मर्कुरिक टेलुराइड, ये एलिमेंट्स एक्चुअली ग्रुप 12-16 के कॉम्बिनेशन से बने हैं. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द semiconductors and its application. Okay, अब देखेंगे magnetic property of different type of substances. Now we'll discuss about magnetic property. So what is a magnetic property? We all know that various substances has this particular property, different type of objects. ये किस पर डिपेंड करता है वैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में. इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के हिसाब से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी. इलेक्ट्रॉन का मोशन दो तरीके का होता है. एक, व्हेन इट हैज़ अ ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब अगर ये हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस है तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा. ये रहा इलेक्ट्रॉन, इसके मूवमेंट की वजह से यहाँ पर एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा. दूसरा, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ही खुद के एक्सिस में घूमता रहेगा, मतलब अपने आप भी घूमता रहेगा, जस्ट लाइक रेवोल्यूशन एंड रोटेशन ऑफ अर्थ.
सूरज के चारों तरफ चक्कर भी काटता है और अर्थ अपने खुद की एक्सिस में रोटेट भी करता है, दोनों प्रोसेस होते हैं। मतलब अर्थ भी एक तरफ से मैग्नेट ही है ना। हाँ, अर्थ मैग्नेट ही है ऐसे। इलेक्ट्रॉन की दोनों मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन में एक मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है, मतलब एक छोटा सा करंट उसमें प्रोड्यूस होने लग जाता है इलेक्ट्रॉन्स में, और वो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोसेस कर लेता है, लेकिन वो बहुत छोटे अमाउंट में रहता है। और ये जो छोटा अमाउंट है इसको मेजर किया जाता है इन बोर मैग्नेटॉन, म्यू बी जिसे कहते हैं, एंड इट इज इक्वल टू 9.27 इंटू 10⁻21 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, so this is the this motions help in the magnetic moment of any charged particle, especially the electron, and it will be of very less quantity, इतना कम quantity करेगा ये, बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। and on the basis of these magnetic properties there are 5 type of substances, magnetic substances 5 types के हैं। कौन से? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, ferromagnetic substance, anti-ferromagnetic substance, ferrimagnetic substance। 5 types, पैरा, डाया, फेरो, एंटी फेरो, फेरी, है ना पढ़ने में आसान। पैरा, डाया, फेरो, एंटी फेरी, फेरी, एंटी फेरो, फेरी। ठीक है, अब ये क्या कैसे किस तरीके से वर्क करते हैं देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। दीज सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बहुत कम अट्रैक्शन रहता है इनका, वीक अट्रैक्शन रहता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। किस वजह से होता है ये? एक्चुअली हैपन्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी की वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा वीकली अट्रैक्टेड रहता है, क्योंकि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्टेड हो जाते हैं। एंड इसमें दूसरी एक खासियत ये है कि ये जो अपनी मैग्नेटिज्म होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड जब इनमें नहीं रहता है तो ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो देते हैं। सो दैट इज नॉन एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस लाइक ऑक्सीजन, कॉपर आयन, फेरिक आयन, क्रोमियम आयन, ये सब इसके एग्जांपल्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म एक्चुअली वीक रिपल्शन वाला, मैग्नेटिक फील्ड में वीक रिपल्शन होता है, मतलब अट्रैक्शन उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन रिपल्शन भी बहुत ज़्यादा कम ही होता है, बहुत वीक रिपल्शन होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड में वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, बहुत कम तादाद में मैग्नेटाइज हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में। इसकी वजह, ये रिपल्शन होने की वजह, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, इस वजह से ये थोड़ा बहुत कम अट्रैक्शन दे पाते हैं। जैसे वाटर है, सोडियम क्लोराइड है, C6H6 सुना होगा, बेंजीन। So these are the 2 types of magnetic properties, substances on the basis of magnetic properties। फिर आता है फेरोमैग्नेटिक substances या फिर properties फेरोमैग्नेटिज्म। ऐसे जो substances होते हैं, they are strongly attracted to a magnetic field, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। और कभी कभार तो ऐसे सिचुएशन में इनको परमानेंटली मैग्नेटाइज भी किया जा सकता है, मतलब हमेशा के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले सब्सटेंस भी बना सकते हैं इनको। सो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होता है कि जो मेटल आयन्स रहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये छोटे से एक रीजन में असेंबल हो जाते हैं, ग्रुप हो जाते हैं। तो वो जो छोटा सा रीजन रहता है उसे डोमेन के नाम से जाना जाता है, और यही डोमेन छोटे छोटे मैग्नेट के रूप में बन जाता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के जो मेटल आयन्स रहते हैं वो छोटे रीजन में ग्रुप हो जाते हैं, छोटे एरियाज में, उसी के अंदर, और उस छोटे एरिया में असेंबल होने वाले उस एरियाज को डोमेन्स कहते हैं। और ये अपने आप को टाइनी मैग्नेट, खुद एक छोटे से मैग्नेट में डिवाइस कर लेते हैं। और जब ये मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंसेस, जो इसी के अंदर के जो अनमैग्नेटाइज्ड पीसेस रहते हैं ऐसे डोमेन्स के, तो वो मैग्नेटिक मोमेंट के साथ जब आ जाते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट का जो रहता है इनका अंदर, वो कैंसिल हो जाता है। कैसे? जब इसलिए होता है क्योंकि ऑलरेडी ये स्ट्रांगली मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्टेड सब्सटेंसेस है ना, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है। जब इनके डोमेन्स को हम इनके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के डोमेन्स को हम अगर अरेंज करके रखने की कोशिश करें, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट स्ट्रॉन्ग होने की वजह से अपने आप इसका
दोनों साइड का कैंसिलेशन प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। डोमेन्स जो रहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट के प्रोसेस में ये इनका जो डोमेन रहता है वो हमेशा ओरिएंटेड रहता है इन ए सिंगल डायरेक्शन, कुछ इस तरह ये एक ही डायरेक्शन में हमेशा ओरिएंटेड रहते हैं। ये सिंगल डायरेक्शन क्या है, इसके डायग्राम टेक्स्ट बुक में है, देख लेना। वही चीज़ बनाया है, दूसरा कुछ नहीं बनाया है। ये एक्चुअली इनके डोमेन्स का डायग्राम, ये डोमेन्स सिंगल डायरेक्शन में मौजूद रहते हैं, ठीक है। और इसी सिंगल डायरेक्शन की मौजूदगी की एक्चुअल वजह क्या है बताया था। सिंगल डायरेक्शन की मौजूदगी की एक्चुअल वजह है बिकॉज इट इज़ परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड, प्लस परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड होने के साथ साथ परमानेंटली मैग्नेटाइज होने के साथ साथ ये अपने मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं जब इनमें मैग्नेटाइज्ड जो अनमैग्नेटाइज्ड पार्टिकल है वो इनके पास आते हैं तब। इसका कुछ एग्जांपल्स आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम, क्रोमियम ऑक्साइड वगैरह। गैडोलिनियम अपने जो MRI स्कैनिंग प्रोसेस वगैरह होती है ना उसमें यूज़ होने वाला एक मेटल है गैडोलिनियम, ठीक है। अब बात करेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। व्हाट आर एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस? इनके केस में जो डोमेन स्ट्रक्चर रहता है वो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाने वाले सब्सटेंसेस के लगभग वैसा ही होता है, लेकिन ये इक्वल नंबर में ऑपोजिटली ओरिएंटेड है तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये ऊपर नीचे के हिसाब से इक्वली ओरिएंटेड होने की वजह से इनका मैग्नेटिक मोमेंट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। फेरोमैग्नेटिज्म के केस में अनमैग्नेटाइज्ड पार्टिकल एक्चुअली अनमैग्नेटाइज्ड पार्टिकल वहाँ पर एक्चुअली मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो रहा है, लेकिन प्रोबेबली देखा जाए फेरोमैग्नेटिज्म में कंप्लीट मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल नहीं हो रहा है ना, क्योंकि उनके मैग्नेटिक मोमेंट्स जो डोमेन्स हैं वो ऊपर नीचे इक्वल नंबर ऑफ अमाउंट में ऊपर या नीचे नहीं है, सिंगल डायरेक्शन में। यहाँ पर सारे ऑपोजिट डायरेक्शंस में इक्वल नंबर में ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से इनके मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाएंगे। एंड इट इज देन द एग्जांपल ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज मैंगनीज ऑक्साइड। ओके, next type and the last type of magnetic property substance based on magnetic property is फेरीमैग्नेटिज्म में जो सब्सटेंसेस हैं उनकी डोमेन स्ट्रक्चर पैरेलल भी अलाइंड है और अनपैरेलल तरीके से भी अलाइंड है, मतलब इक्वल नंबर में अलाइंड नहीं है, कुछ ऊपर होंगे कुछ नीचे होंगे, तो अनपैरेलल तरीके से ये अलाइंड है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के कंपैरिजन में देखा जाए दीज आर ऑल्सो वीकली अट्रैक्टेड, इनमें अट्रैक्शन इतना ज़्यादा मौजूद नहीं रहेगा। और इनके कुछ एग्जांपल्स अगर देखा जाए मैग्नेटाइट और कुछ मैंगनीज फेराइट, मैग्नीशियम फेराइट, जिंक फेराइट, इनके कुछ एग्जांपल्स में आते हैं फेराइट्स की कैटेगरी में आने वाले। जैसे फेरीमैग्नेटिज्म को अगर हम गर्म करें तो गर्म करने की वजह से इस फेरीमैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है वो इसका नष्ट हो जाएगा एंड इट विल एक्ट एज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, कंप्लीट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा। मतलब बहुत कम अट्रैक्शन वाला एक सब्सटेंस बन जाएगा, ठीक है। तो ये है इसका डोमेन स्ट्रक्चर। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास ऑल्सो, and it's the completion of the chapter. In tomorrow's class we will discuss some examples of the textbook questions, उसको डिस्कस करेंगे। आज के PDF में वो नोट्स भी इंक्लूड करके रखा गया है तो वो आप लिख लेना। And that's all about today's class. I hope you enjoyed it. Thank you and have a nice day.